Hello, my beautiful people. So, today we are going to talk about another disorder, that is PTSD, Post Traumatic Stress Disorder. Today, my video will be in Hindi, but you can also watch in English. You can go to your settings and change accordingly. सोचिए आपकी लाइफ में कोई इतनी बड़ी और अजीब सी घटना हो जाए कि उसके ख़त्म होने के बाद भी उसकी यादें आपका पीछा न छोड़ें। आप नॉर्मल लाइफ जीना चाहते हैं, लेकिन अचानक कोई आवाज़, कोई जगह या कोई याद आपको उसी ट्रॉमेटिक मोमेंट में वापस ले जाती है। ये सिर्फ स्ट्रेस या सैडनेस नहीं होता, इस कंडीशन को PTSD यानी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर भी कहते हैं। हाल में ही आपको सुशांत सिंह राजपूत का इंसिडेंट तो याद ही होगा। रिया चक्रवर्ती ने भी बताया कि सुशांत की डेथ के बाद जो इमोशनल ट्रॉमा और पब्लिक प्रेशर उन्होंने फेस किया, उसके बाद उन्हें PTSD हुआ और उन्होंने थेरेपी की हेल्प भी ली। उनकी स्टोरी से हमें एक इम्पॉर्टेंट बात समझ आती है कि ये जो PTSD है, ये सिर्फ बहुत बड़े एक्सीडेंट्स या सोल्जर्स सर्वाइवर्स के साथ ही नहीं होता, ये किसी भी इंसान के साथ हो सकता है। सो आज हम इस PTSD के बारे में पढ़ेंगे, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं और इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है या नहीं। आज हम इसे अभी हम जानेंगे कि PTSD क्या है। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर एक मेंटल हेल्थ कंडीशन है जो किसी बहुत ही ट्रॉमेटिक या शॉकिंग इंसिडेंट के बाद डेवलप हो सकता है, जैसे रोड एक्सीडेंट, फिजिकल या सेक्सुअल असॉल्ट, डोमेस्टिक वायलेंस, नेचुरल डिजास्टर जैसे अर्थक्वेक या फ्लड का आना, टेररिस्ट अटैक्स, वॉर्स, चाइल्डहुड अब्यूज़, ये या किसी अपने को ट्रॉमेटिक सिचुएशन में खोना, किसी की डेथ होना, वो सभी जो हैं ये PTSD के अंदर आ सकते हैं। हर इंसान ट्रॉमा के बाद PTSD डेवलप नहीं करता। कई लोग धीरे धीरे रिकवर कर जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों के दिमाग में उस इंसिडेंट को बार बार डेंजर की तरह फील करते रहना PTSD कहते हैं। इसी वजह से उनकी डेली लाइफ बहुत ही अफेक्ट होने लगती है। जब किसी भी स्ट्रेस के कारण आपकी डेली लाइफ डिस्टर्ब होती है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ डिस्टर्ब होती है, तो उसे हम डिसऑर्डर बोलते हैं। सो अभी हम PTSD के कॉमन सिम्टम्स पढ़ेंगे। PTSD के सिम्टम्स को जनरली 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। इंट्रूसिव मेमोरीज इसका पहला सिम्टम है। इंट्रूसिव मेमोरीज मतलब बार बार याद आना। इसमें ट्रॉमेटिक इंसिडेंट की यादें बिना वार्निंग के बार बार दिमाग में आती हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हुआ था, कई महीनों बाद भी अगर बाहर से कोई ब्रेक लगने की तेज से आवाज़ आ जाती है तो उसका दिल जोर से धड़कने लगता है और उसे ऐसा लगता है जैसे एक्सीडेंट दोबारा हो रहा है। इस कैटेगरी में ये सिम्टम्स आते हैं लाइक फ्लैशबैक्स, डरावने नाइटमेयर्स, किसी चीज़ को देखकर या सुनकर इमोशनल हो जाना। मैं फिर से बता रही हूँ कि हमें नॉर्मल सिम्टम्स रहते हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि हमें डिसऑर्डर हो रहा है। अगर इस डिसऑर्डर की वजह से आपकी लाइफ डिस्टर्ब हो रही है तो डेफिनेटली वो डिसऑर्डर है। सेकेंड सिम्टम है अवॉइडेंस, चीज़ों से बचना। PTSD वाले लोग उन जगहों, लोगों या बातों से बचने लगते हैं जो उन्हें ट्रॉमा की याद दिलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी के घर में फायर लगी थी तो हो सकता है वो स्मोक की स्मेल से पैनिक हो जाएं या हाई राइज बिल्डिंग में जाना अवॉइड करें, या वर्क प्लेस हरासमेंट का शिकार हुआ इंसान उस ऑफिस का नाम सुनना भी पसंद नहीं करेगा। शुरू में ये सेल्फ प्रोटेक्शन लगता है, लेकिन धीरे धीरे ये उनकी आदत बन जाती है और वो अपनी लाइफ को लिमिट कर देते हैं। थर्ड जो सिम्टम है वो है थॉट्स और इमोशन के बीच में बदलाव। PTSD के बाद इंसान की सोच और फीलिंग्स भी बदल सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी के साथ कोई असॉल्ट हुआ हो तो वो सोचने लगते हैं कि मैं कहीं भी सेफ नहीं हूँ, या किसी अपने की ट्रॉमेटिक डेथ के बाद बिना वजह खुद को वो ब्लेम करने लगते हैं। इसके जो कॉमन सिम्टम्स हैं वो ये हैं, जैसे इमोशनली नम फील करना, किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट ना रहना, लोगों पर ट्रस्ट ना कर पाना, फैमिली और फ्रेंड से दूर रहना, हर वक्त गिल्ट, फियर या सैडनेस फील करना। अभी हम फोर्थ सिम्टम की बात करेंगे, दैट इज फिजिकल और इमोशनल रिएक्शंस। PTSD सिर्फ दिमाग को नहीं, बॉडी को भी इफेक्ट करता है। बॉडी हमेशा अलर्ट मोड में रहती है। फॉर एग्जाम्पल, सोचिए अगर आप रेस्टोरेंट में बैठे हैं और अचानक प्लेट गिरकर टूट जाता है तो नॉर्मल इंसान थोड़ी देर में काम हो जाएगा कि प्लेट ही तो टूटी है, लेकिन जिसे PTSD है वो इंसान का हार्ट बहुत ही फास्ट ट्रैक पे चलने लगेगा, वो घबरा जाता है और उसे नॉर्मल होने में काफ़ी टाइम लग जाता है। इस कैटेगरी के सिम्टम्स हैं छोटी सी आवाज़ से डर जाना, हर वक्त अलर्ट रहना, नींद ना आना। जब आप हर वक्त अलर्ट रहेंगे तो स्लीप प्रॉब्लम्स होंगे, कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम होगी क्योंकि आप स्लीप डिप्राइव्ड हैं, और जल्दी गुस्सा आ जाएगा
और आप हमेशा इरिटेटेड रहेंगे। इस कंडीशन को बॉडी का फाइट, फ्लाइट या फ्रीज रिस्पॉन्स भी कहा जाता है। सो अभी हम जानेंगे कि PTSD के रीजंस क्या हैं, ये किस वजह से होता है। PTSD किसी भी ट्रॉमेटिक इवेंट के बाद डेवलप हो सकता है। रिस्क बढ़ सकता है अगर ट्रॉमा बहुत ही सिवियर हो और कोई पास में सपोर्ट ना हो, चाइल्डहुड में किसी तरीके का अब्यूज़ हुआ हो और किसी ने उस चीज़ को ध्यान ना दिया हो, इमोशनल सपोर्ट कम मिला हो, पहले से एंजाइटी या डिप्रेशन रहा हो और उसके बाद एक ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस भी अगर आपके साथ हो गया हो, फैमिली हिस्ट्री में अगर किसी को PTSD है तो चांसेस हैं कि आगे भी वो PTSD जो है वो नेक्स्ट जनरेशन में जा सकता है। ट्रॉमा के बाद स्ट्रेस अगर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो PTSD के चांसेस ज़्यादा हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, PTSD वीकनेस की निशानी नहीं है, ये एक मेडिकल कंडीशन है जो ब्रेन के फियर रिस्पॉन्स को इफेक्ट करती है, जो ट्रीटेबल है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ रहा है, और अगर आपको अच्छे से समझ आ रहा है तो आप लाइक और सब्सक्राइब मेरा चैनल कर सकते हैं और आप बता सकते हैं कि आपको और किस टॉपिक के बारे में सुनना है। सो अभी हम जानेंगे कि PTSD को डायग्नोस कैसे कर सकते हैं। PTSD को डायग्नोसिस के लिए साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट की ही ज़रूरत होती है, बट अगर आपको लग रहा है कि किसी के अंदर ऐसे सिम्टम्स हैं तो आप उसको रेफर ज़रूर करें। जनरली जो इसके सिम्टम्स हैं वो अगर 1 महीने से ज़्यादा टाइम तक रहते हैं तो दैट मीन्स कि PTSD डेवलप हुआ है, डेली लाइफ को इफेक्ट कर रहे हैं, वर्क, स्टडीज़ या रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। जितना जल्दी इसका ट्रीटमेंट शुरू होता है उतनी जल्दी ही रिकवरी के चांसेस होते हैं। सो जब भी किसी को कहीं से भी थोड़ा सा भी आपको लग रहे हैं कि कोई डिसऑर्डर में जा रहा है, कि ज़्यादा डिस्ट्रेस में है, तो उसे रेफर ज़रूर करें कि ये ट्रीटमेंट अवेलेबल है और वो ठीक हो सकते हैं। सो गुड न्यूज़ तो है ही कि PTSD का ट्रीटमेंट अवेलेबल है। ट्रीटमेंट में शामिल ट्रॉमा फोकस CBT हो सकता है, एक्सपोजर थेरेपी हो सकता है, मेडिसिन, बट ये सभी साइकाइट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट जो है उनके अंडर ऑब्जर्वेशन, डॉक्टर्स के अंडर ऑब्जर्वेशन से ही आप इस ट्रीटमेंट को ले सकते हैं। माइंडफुलनेस और रिलैक्सेशन टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं, सपोर्ट ग्रुप्स का हेल्प ले सकते हैं। रिकवरी का मतलब इंसिडेंट को भूल जाना नहीं होता, रिकवरी का मतलब उस इंसिडेंट को याद करके भी नॉर्मल लाइफ जी पाना, उसे हम ट्रीटमेंट और रिकवरी बोलते हैं। और बहुत से लोग ट्रीटमेंट के बाद बिल्कुल हेल्दी और हैप्पी लाइफ जीते हैं। सो अगर आपको लगता है कि किसी के अंदर ये PTSD सिम्टम्स हैं तो आपको एज अ फैमिली या फ्रेंड क्या करना चाहिए, उनकी बात हमेशा ध्यान से सुने। उन्हें फोर्स मत करें कि वो आपको सब कुछ बता दें। कभी मत कहिए बस भूल जाओ, क्योंकि अगर कोई इस कंडीशन में है तो वो मेडिकल कंडीशन है, वो नॉर्मल बिहेवियर नहीं है। ज़रूरत हो तो प्रोफेशनल हेल्प लेने के लिए इनकरेज कीजिए। सबसे इम्पॉर्टेंट, पेशेंस रखिए। बट आप इसको टैग नहीं कर सकते कि अगर कोई नॉर्मली इसको बोल रहा है, क्योंकि ये सब में सिम्टम्स होते हैं। मेरी लाइफ में अगर कोई ऐसा ट्रॉमेटिक इवेंट होगा तो थोड़ी देर के लिए मुझे ये सिम्टम्स होंगे, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं PTSD की शिकार हूँ। आप किसी को टैग या लेबल नहीं करेंगे कि आपको PTSD है। जस्ट चेक द सिम्टम्स। अगर वो 1 महीने से ज़्यादा वैसे कंडीशन है तो आप उनको रेफर ज़रूर करें ट्रीटमेंट के लिए। कभी कभी सिर्फ इतना कहना मैं तुम्हारे साथ हूँ किसी भी एडवाइस से ज़्यादा पावरफुल होता है। अगर आप किसी की हेल्प कर रहे हैं तो उसे दिल से और ऑनेस्टी से हेल्प करें। सो अभी हम कुछ मिथ्स और फैक्ट्स की बात करेंगे जो PTSD से रिलेटेड हैं। बहुत सारे मिथ्स हैं कि लोगों को लगता है कि PTSD सिर्फ आर्मी सोल्जर्स को ही होता है, बट फैक्ट ये है कि PTSD किसी भी इंसान को हो सकता है जिसने कोई भी ट्रॉमेटिक इवेंट एक्सपीरियंस किया हो। अभी जो सेकंड मिथ है वो है कि PTSD का मतलब है इंसान वीक है। नहीं, PTSD जो है वो एक मेडिकल कंडीशन है जो कि ठीक हो सकती है। उसका मतलब ये नहीं है कि वो इंसान वीक है। थर्ड जो मिथ है वो है कि PTSD कभी ठीक नहीं हो सकता। फैक्ट ये है कि सही ट्रीटमेंट, टाइम पे ट्रीटमेंट और सपोर्ट से बहुत सारे लोग जो हैं वो नॉर्मल और फुलफिलिंग लाइफ जी रहे हैं। सो आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। सो एंड में मुझे यही आपको बताना है कि PTSD दिखाई नहीं देता, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत रियल होता है। चाहे वो एक्सीडेंट सर्वाइवर हो, अब्यूज सर्वाइवर हो, नेचुरल डिजास्टर का विक्टिम हो, या रिया जैसे किसी इंसान ने इमोशनल ट्रॉमा और पब्लिक प्रेशर के बाद PTSD फेस किया हो। हर स्टोरी में हमें एक ही बात दिखाई देती है कि ट्रॉमा को कभी जज मत कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। अगर आज की वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हो सकता है आपकी एक शेयर किसी ज़रूरतमंद इंसान के लिए ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा दे, और मेरे 12th के स्टूडेंट्स को तो ये हेल्पफुल है ही। सो आई होप यू लाइक इट। सो हैव अ नाइस डे।